दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, उस पे सितम तन्हाई है। दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, उस पे सितम तन्हाई है। ओ जाने वाले लौट के आजा, जान लगों पर आई है। दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, उस पे सितम तन्हाई है। ओ जाने वाले लौट के आजा, जान लगों पे आई है। हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीएस करियर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आज हम आपको बताएंगे वर्क पावर ऑफ एनर्जी। वर्क यहाँ देखिए लिख दिया, वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में। ठीक ना, कार्य ऊर्जा शक्ति। तो वर्क पावर एनर्जी के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप डी में जो पूछा गया है पिछले बार का ग्रुप डी का, वही क्वेश्चन हम आपको रिपीट कराएंगे, वही क्वेश्चन हम बनवाएंगे, ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम आपको ग्रुप डी के न्यूमेरिकल करवाएंगे इस लेक्चर में। मित्रों, कुछ हम पहले थ्योरी बता देंगे आपको, जो क्वेश्चन बनाने टर्म में जिस टाइप का हम आपको सबसे पहले हम वेलोसिटी और स्पीड एंड वेलोसिटी में कुछ थ्योरी बता दिए थे जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड थ्योरी रहता है। उसी तरीका हम यहाँ भी वर्क पावर एनर्जी में पहले थोड़ा थ्योरी बता देंगे जो आपको न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा। उस रूप से हम पूरा थ्योरी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम तो न्यूमेरिकल कराएंगे स्पेशल ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए मित्रों, हम आपको कहते हैं कि देखिए लिखे हैं W बराबर एफ एस कोस थीटा। वर्क पावर एनर्जी, वर्क बराबर होता है कार्य बराबर W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो एफ का बोलते हैं बल, एस का बोलते हैं विस्थापन, कोस थीटा तो समझते हैं कोस थीटा। अब एक बात इस क्वेश्चन बनाते टाइम आपको कोस थीटा का मान याद रहना चाहिए। कोस 0 पर क्या होता है, कोस 30 पर क्या होता है, कोस 45 पर क्या होता है, कोस 60 पर क्या होता है, कोस 90 पर होता है। एक आप इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक बार इसका ऑन एवरेज नाम याद रख लीजिएगा, इसका याद रख लीजिएगा। इसका मान जो होता है कोस थीटा का 0 पर कितना होता है, कोस 30 पर कितना होता है, इस सब 90 तक कम से कम आप याद रख लीजिएगा। मित्रों, क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन फंस जाइएगा। अगर आपको याद नहीं रहेगा इसका मान तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो एक तो ये हो गया, ये हम वहां नहीं, आप मैथ का चीज है वो आप याद रख लीजिएगा। दूसरा, निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्य शून्य हो सकता है। मतलब कार्य कब 0 होगा, जब इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन का मतलब जो वस्तु अगर चला कहीं से, अगर वहीं पर वापस लौट कर आ जाएगा, एक सर्किल पर चलकर वहीं पर वापस लौट कर आ जाएगा, या चलबे नहीं करेगा तो उसका कार्य 0 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब किसी वस्तु को 90 डिग्री कोण पर विस्थापित किया जाए। 90 डिग्री कोण का देखिए कोस थीटा 90 पर 0 होता है, इसलिए बोला गया अगर 90 कोस थीटा कितना होता है, 90 पर 0 होता है और कोस 0 पर 1 होता है। ठीक है ना, तो कोस थीटा 90 पर 0 होता है। तो उसके बाद क्या, अगर 90 पर आप विस्थापित कीजिएगा, 90 जगह यहाँ रखिएगा तो 0 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा। अगर किसी को ढकेलिएगा वो चलबे नहीं करेगा तो 0 हो जाएगा। तो वही लेके कहा, दो कंडीशन लिखे हैं। विस्थापित शून्य होने पर मतलब वो चलबे नहीं करे, या जहां से चल कर आवे वहीं लौट आवे, मतलब किसी सर्किल पर चले वहीं से लौट आवे तो उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। विस्थापन तो आप समझते ही होंगे थोड़ा बहुत, जहां से चल कर आया वहीं अगर लौट हो गया तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद चलबे नहीं किया 0 हो गया। अगर कोई कुली अपने ऊपर 90 डिग्री मतलब खड़े होकर बोझ लेकर यहाँ खड़ा है, इस टाइप का कोई चीज लेकर खड़ा है 90 डिग्री पर, उस कंडीशन में कार्य क्या होता है, शून्य हो जाएगा। ताकि W बराबर एफ एस कोस थीटा 90 पर 0 होता है। ठीक ना, यही हम कहना चाह रहे हैं। ये दो कंडीशन आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। जब किसी वस्तु को 90 डिग्री कोण पर विस्थापित किया जाता है तो कार्य शून्य होता है। ऊंचाई पर किया गया कार्य W बराबर mgh पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक ना, ऊंचाई पर जो किया गया कार्य रहता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। W बराबर mgh याद रखिएगा, ये भी है। देखिए ऊंचाई पर क्या हुआ कार्य, क्या क्या लिखेंगे, W बराबर mgh। ऊपर में कुली उली कोई सामान उमान ले जाएगा तो जब क्वेश्चन आपको कराएंगे तो समझ में आएगा बहुत अच्छा सा। बस याद रखिएगा W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है और W बराबर mgh होता है। ठीक ना, तो ये कब होता है, ये कब होता है, ये ऊंचाई पर होता है। बाकी ये कौन स्थिति में 0 हो जाता है हम आपको बता दिए, 90 डिग्री कोण पर, और विस्थापित नहीं होगा तो विस्थापन शून्य होने पर। W बराबर है फोर्स, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, बल
विस्थापन। cos थीटा कब जीरो होता है? cos 0 पे 1 होता है, cos और 90 पर 0 होता है। ये याद रखना है आपको। अब हम क्वेश्चन कराते हैं आपको, प्रीवियस ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों। लिखना है तो लिख लीजिए, जिसको जिसको लिखना है, कार्य कब शून्य होता है तो आप लिख लीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, या कोण क्या है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करें। एक बल और विस्थापन के बीच का कोण कैसे निकाल सकते हैं? तो अभी हम आपको बताए थे W बराबर एफ एस कॉस थीटा, उससे हम लगा करके यहाँ से कोण निकालेंगे। एक W बराबर MGH बोले थे, उस MGH में कहीं कोण को कोई मतलब ही नहीं है। कॉस थीटा से कोण निकलेगा तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद भी ऊपर तो है नहीं। क्या करा है, 20 न्यूटन के एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? बनाइए आप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगर शुरू करेंगे तो W बराबर क्या होता है? एफ एस कोस थीटा, यही ना होता है। देखिए आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ये हम क्या कहना चाह रहे हैं? W बराबर क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। तो क्या कर रहा है, 20 जूल कार्य तक, कार्य कितना दिया हुआ है? 20। भाई 20 जूल कार्य मतलब है कि कार्य 20 दिया है, उसके बाद बल भी दिया हुआ है। देखिए 20 न्यूटन, 20 बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बल दिया हुआ है 20 न्यूटन कार्य एक वस्तु, 20 न्यूटन का कार्य, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है? तो बल कितना दिया है? 20 न्यूटन, विस्थापन कितना दिया है? 2 दिया है। उसके बाद cos थीटा, तो 20 दूना 40। उसके बाद ये देखिए, ये 20 खत्म, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। कैलकुलेशन फास्ट कर दिया, आपको समझ में आया यहाँ पे? अरे भैया लगे भाई नहीं समझ में आया तो यहीं से यहीं कर देते हैं। 20 बराबर लिख दिए, 20 गुना 2 cos थीटा, तो 40 cos थीटा बराबर 20, तो cos थीटा बराबर 20/40। इसको लिख सकते हैं 1/2। आप बताइए cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं? इसलिए cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, और cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। ठीक ना, याद रखना है। समझ गए कैसे बनाए क्वेश्चन? 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? तो W बराबर लगा दिए, W बराबर एफ एस cos थीटा। तो कार्य दिया हुआ था 20 जूल, उसके बाद बोल रहा है कि W का और न्यूटन कार्य भी दिया हुआ था 20 जूल, उसके बाद हमको बल भी दिया हुआ था 20 और विस्थापन भी दिया हुआ था 2, तो गुना कर दिए, सिंपल निकला। 40 cos थीटा बराबर 20, तो cos थीटा बराबर 20/40 बराबर 1/2। तो आप बताइए cos थीटा बराबर 1/2, यहाँ चलिए यहाँ लिखते हैं। अगर cos थीटा बराबर 1/2 हुआ तो थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होता है। ठीक है, इस थीटा वाला 0 से लेकर के 90 तक आपको cos थीटा में याद रखना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था। चलिए आप इसको, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, क्वेश्चन समझ में आया ही होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हम कराते हैं। एक क्वेश्चन हम लिखे हुए दोस्तों, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, हम भी पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितना होगा? फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? इसमें तो cos थीटा का मान दिया हुआ ही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन कहीं cos थीटा का मान है, मगर हम आपको बल बराबर फॉर्मूला बताए थे, W बराबर एफ एस cos थीटा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब cos थीटा का नहीं दिया हो तो सिंपल लिख देंगे W बराबर एफ एस। ठीक ना, अगर cos थीटा नहीं दिया हो तो सिंपल W बराबर एफ एस, बस हो गया। अगर जहाँ cos थीटा के बारे में दिया रहेगा वहाँ cos थीटा के बारे में हम निकालेंगे। समझ गए ना?
अगर जहां cos थीटा के बारे में जैसे W बराबर आपके हम क्या बताए थे, W बराबर बताए थे कि W बराबर होता है मित्रों W बराबर एफ एस cos थीटा, यही होता है। उसके बाद जब cos थीटा का वैल्यू नहीं दिया हो, अगर उसके वैल्यू या उसका मान या उसके थीटा के बारे में कुछ नहीं निकालने के लिए बोला हो या हो, तो cos थीटा के बारे में सिंपल नहीं लिखेंगे, W बराबर एफ एस न्यूटन बल और गुना विस्थापन कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, आप भी हमारे साथ बनिए एक बार फिर। जब कोई वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर, बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी, विस्थापन दे रखा है 1 मीटर, ठीक ना, उस एक द्वारा लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा गया, 1 न्यूटन बल की द्वारा चलती है, तो किए गए बल देखिए क्या कर 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन लिखा हुआ है, तो फोर्स बराबर हमको दिया कितना 1 न्यूटन के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य कितना होगा, तो कार्य बराबर सिंपल लिखेंगे W बराबर एफ एस, अगर cos थीटा रहेगा तो 1 गुना 1 बराबर सिंपल 1 जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक ना, कार्य का मात्रक क्या होता है मित्रों 1 जूल लिखेंगे, सिंपल में समझ गए ना, क्या लिख देंगे 1 जूल। देखिए 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 1 जूल, यही इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन लगा दिए W बराबर एफ एस। अगर cos थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो cos थीटा का वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, और cos थीटा के बारे में अगर दिया रहता तो cos थीटा का मान हम लिखते, तो सिंपल लगा दिए W बराबर एफ एस, एक दिया था हमको न्यूटन, एक बल दिया था और 1 मीटर विस्थापित हो रहा था, 1 गुना 1 करके 1 हो गया। अब कार्य का मात्रक होता है जूल, तो बराबर 1 जूल लिख दिए, सिंपल क्वेश्चन बन गया, प्रीवियस क्वेश्चन है। उसके बाद हम फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब इसी तरीका देखिए 2 टाइप हम कराए, एक में थीटा था एक में थीटा नहीं था, एक में थीटा था एक में थीटा नहीं था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लिखे हैं, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप भी देखिए ध्यान से। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए कार्य इसका, आपको दिमाग में कुछ खटकता होगा। देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन, पढ़िए। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। आपको क्या लगेगा क्या कार्य होना चाहिए। अगर कोई जैसे हम खड़ा है अभी, अब सीधा इस टाइप का खड़ा है, तो इसका मतलब है कि हमारा कोण कितना हुआ 90 डिग्री है। जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा रहता है तो उसका मतलब क्या रहता है, उसका मान 90 डिग्री होता है, उसका कोण जो होता है, यहाँ का जो कोण होता है इसका मान 90 डिग्री होता है, ठीक ना, समझ गए। अगर जैसे समकोण त्रिभुज किया किसको कहते हैं, इस टाइप का, इसका एक कोण समकोण रहता है, ये कोण समकोण रहता है, जैसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब क्या, देखिए ये सीधा खड़ा हुआ है, सीधा कोई वस्तु अगर सीधा खड़ा हो तो उसका कोण कितना होता है, उसका जो एंगल होता है, दोनों इस आधार और इसके बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल कितना डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है, ठीक ना, यही याद रखना है आपको। हम बोले थे कि जब 90 डिग्री केस आएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा, उस टाइम में कार्य क्या होगा हमारा 0 होगा। तो कोई व्यक्ति जैसे देखिए हम खड़ा है तब कितना डिग्री कोण बना रहे हैं, सीधा अगर हम कोई खड़ा है तो हम 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, ठीक ना। आप इससे अगर नहीं समझ में आता है आपको, तो समकोण त्रिभुज अगर पढ़े होंगे तो समकोण त्रिभुज में देखिए एक लाइन क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है, इस टाइप का होता है, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, तो इस कोण को मान 90 डिग्री होता है। देखिए ये सीधा है इसलिए इसका मान 90 डिग्री हुआ, अगर सीधा नहीं रहता तो इसका मान 90 डिग्री नहीं होता है। यही हम कहना चाह रहे हैं, कोई वस्तु या कोई आदमी खड़ा हो या कुली कोई भी खड़ा हो, कोई सामान लेकर के सीधा ऐसे खड़ा होगा, तो W बराबर एफ एस वो तो हो गया। उसके बाद cos थीटा का मान क्या लिखेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, cos 90 बराबर 0 होता है। तो जब ये 0 से गुना करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर खड़ा है कुछ लेकर के सीधा इस टाइप का, तो उसका कार्य कितना होगा 0 होगा। काहे 0 होगा हम आपको बता दिए, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। और 0 का देखिए ये होता है ना, फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस cos थीटा, तो cos थीटा, तो cos फिर यहाँ लिखेंगे अगर W बराबर, तो f का वैल्यू कुछ दिया होगा या नहीं दिया है, तब तो cos थीटा का अगर 90 डिग्री, थीटा की जगह अगर 90 रख दिए यहाँ पे, तो 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर 0 से अगर गुना करेंगे इसको तो सब वैल्यू 0 हो जाएगा, तो कार्य बराबर क्या हो गया 0। वही अगर इसमें पूछेगा कार्य कितना होगा तो कितना होगा 0 कार्य होगा, समझ गए ना, यही हम कहना चाह रहे थे। तो अब देखिए फिर से एक बार देख लीजिए अच्छा से। देखिए हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, W बराबर एफ एस cos थीटा हो गया सिंपल, और cos थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो W बराबर एफ एस cos 90 डिग्री, भाई सिंपल लीजिए, बच्चा तरीका कर दे रहे हैं। और W बराबर cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0, तो W बराबर एफ एस गुना 0 बराबर 0, 0 कार्य कितना हो गया 0 कार्य, ठीक ना।
तो यही कहना चाह रहे हैं, कोई बस देखिए आप इस टाइप का आपको बनाना नहीं है, ऐसे हम आपको समझा दिए सिंपल। आपको जब ये आ गया कि कोई वस्तु खड़ा है, कोई व्यक्ति किसी कोई सामान लेके इस टाइप का खड़ा है, तो उसका कार्य क्या होगा? अगर 90 डिग्री पर खड़ा है तो 0 हो जाएगा, सिंपल। खड़ा का मतलब वही हुआ 90 डिग्री पर खड़ा है, कहे कि नहीं? क्वेश्चन में थोड़े कहा है कि 90 डिग्री पर आ गया है, बस है कि आप कोई व्यक्ति सूटकेस लेकर के उठा करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो उठा कर जिस तरह के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। देखिए हम 3 क्वेश्चन बताए आपको इसके। पहला क्वेश्चन क्या बताया? W/F(s) cos थीटा, वहां पर हम थीटा मान निकाल करके दिखाए। दूसरा क्वेश्चन में cos थीटा था ही नहीं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि आप बताइए कार्य 0 हो गया, cos थीटा 0 हो गया। तो 3 अलग अलग कंडीशन के क्वेश्चन हम बताए। देखते हैं समय अगर होगा तो एक क्वेश्चन और करा देंगे आपको हम। चलिए क्वेश्चन एक और लिखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन लिखा है, अंतिम क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? देखिए क्वेश्चन आप बनाइए। लिख रहा है यदि किया गया कार्य शून्य हो, ग्रुप डी को पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो इसको कैसे आप बनाइएगा? अगर किया गया कार्य शून्य होगा तो बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालना है। तो सिंपल देखिए, किया गया कार्य शून्य है तो W बराबर क्या होता है? फॉर्मूला F(s) cos थीटा होता है ना। अगर कार्य शून्य है तो W बराबर 0 बराबर हो गया F(s) cos थीटा। F(s) कांस्टेंट है तो cos थीटा के बराबर कर देते हैं। cos थीटा कब 0 होता है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री पर। सिंपल इसका आंसर 90 डिग्री हो गया, ठीक ना। अरे भैया कार्य कब शून्य हो सकता है? जब 90 डिग्री होगा। तो सिंपल आप बिना क्वेश्चन बनाए, बिना पेन उठाए भी बोल सकते हैं 90 डिग्री पर। तो समझ गए ना। देखिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या यदि किया गया कार्य शून्य है तो बताइए बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो कार्य के बराबर शून्य लिख दिए। cos थीटा कब शून्य हो सकता है? ये दोनों तो होगा नहीं, ये शून्य होगा। तो बताइए थीटा की डिग्री कितना रखे कि शून्य हो जाएगा? तो थीटा के बराबर 90 रखेंगे तो कार्य नहीं शून्य हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 90 डिग्री हो गया। समझ गए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना दोस्तों यारों जहाँ पे आप देखते हैं फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए मित्रों। अगर और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यहीं तक आज हम वीडियो रहने देते हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव।